So hey what's up guys, welcome back to another episode of the Minecraft. So in today's episode, I'm gonna find the right task. So without any further delay, let's get started. तो जी हाँ, अभी तक मैं अपने घर पे नहीं गया बिकॉज़ मेरे इन्वेंटरी में अभी तक एंडर एग पड़ा हुआ है। और सबसे यहाँ पे मैं सीधा एलाइट्रा को लेके अभी घर पे जाने वाला हूँ बिकॉज़ एलाइट्रा बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। और यहाँ पे फटाफट से मैं यहाँ पे स्टे बनाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जाना है ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करने के बाद फाइनली मैंने एलाइट मतलब यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। और मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट काट इसलिए दिया बिकॉज़ ये पंपकिन मैंने था और अजीब सा दिख रहा था। और मैं नहीं चाहता ये आप लोग अभी अजीब से देख देख के फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट से यहाँ पे मैं एक एंडर पर्ल में फेंक के मारता हूँ जिससे कि मैं एंड सिटी में पहुँच जाऊँगा। तो जी हाँ, अभी हम लोग एंड सिटी में आ चुके हैं। और फटाफट से मैं अपना कार्ड पंपकिन पे उतार लेता हूँ। और यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे यानी कि 800 बाई 600 ब्लॉक्स पे मेरा ये क्या बोलते हैं इसको वो होता है लेता हूँ बिकॉज अगर मैं भूल गया तो। और यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं ढूंढने के मतलब अपना लाइटर ढूंढने के लिए निकल लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को मिल जाता है चौरस फ्रूट जिसकी मेरे को आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे मैं यूज़ नहीं करता उस जगह जहाँ पे यूज़ करना चाहिए था। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ अपने सेटिंग्स पे जाके क्या बोलते हैं इसको रेंडरिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ बिकॉज मैंने रेंडरिंग 6 चंक कर रखी है बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा लैग होता है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ख़त्म करके रखी है उसको। मैं फटाफट से मतलब 16 मैक्स कर देता हूँ जिससे क्या होगा मेरे को दूर दूर तक मतलब रेंडर होगा और बहुत ज़्यादा लैग होने वाला है तो मैं उसके आगे की आपको क्लिप दिखाने नहीं वाला। तो अभी यहाँ पे मेरे को सामने वाले आइलैंड तक जाना था तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि यहाँ से एंडर पल फेंक फेंक के पहुँच जाऊँगा। बट देखो जैसे ही मैं वहाँ पे गया मैं समझ गया मेरे से नहीं हो पाएगा तो चुपचाप से मैं वापस वापस से चल देता हूँ। और फिर समय आ चुका था कि मैं ब्लॉक तोड़ना शुरू कर लूँ बिकॉज मेरे को वहाँ तक जाना था। और अभी मैंने यहाँ पे एंडर पल फेंक दिया और यहाँ पे मैं वापस से टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। अब मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी हो गया उसका कोई दिक्कत नहीं है टेंशन मत लो। और यहाँ पे मैं खुदाई शुरू कर देता हूँ। तो काफ़ी देर तक माइन करने के बाद मेरे पास टू टू स्टैक एंड 28 एंड स्टोन आ जाते हैं। और अभी समय आ चुका है कि बिल्ड कर करके वहाँ पे पहुँचने का। तो जी हाँ, फाइनली मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच ही गया हूँ। बट बीच में मेरे को लग रहा था कि मेरे को कम ब्लॉक पड़ेंगे तो मैंने बीच में 2 आयरन खोद डाले। अगर उनको नहीं खोदता तो फिर शायद ब्लॉक कम पड़ जाते और मेरे को वापस से जाना पड़ता। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था। और यहाँ पे एक एंडरमैन मेरे को घूर घूर के देख रहा था क्योंकि पता नहीं कि वो गुस्सा था क्या था मेरे को खुद नहीं पता। तो जी हाँ, काफ़ी देर तक घूमने के बाद फाइनली मेरे को एक एंटिटी मिल गई जो कि मेरे घर से मतलब मेरा स्पॉन पॉइंट से ऑलमोस्ट 2000 से 2500 ब्लॉक दूर है। तो जी हाँ, काफ़ी देर तक घूमने के बाद फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और फाइनली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और सबसे पहले आके सलकर को पेल देता हूँ इन दोनों को। और मैंने पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बिकॉज इसमें मेरे को एलाइट्रा नहीं मिली है। मतलब इस वाले एंटिटी में एलाइट्रा नहीं मिली बिकॉज ये छोटी वाली है बड़ी वाली नहीं है। और ये मेरे को 3000 ब्लॉक्स दूर मिली तो अगली वाली मेरे को पता नहीं कितने दूर मिलने वाली है मतलब बड़ी वाली। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आप आसपास में ब्लॉक लगा के जा रहा हूँ तो बिकॉज मेरा ये टैक्टिक है। अगर मैं जम जम करके जाता हूँ बिकॉज मेरे आप सबको पता है लो एंड डिवाइस है जिससे कि एफ थोड़े कम आते हैं तो जंप कर नहीं पाता मैं। और यहाँ पे मेरे को ये पोशन मतलब इफेक्ट देते हैं उड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं चुपचाप से यहाँ पे आके कोने में चिपक जाता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं और ऊपर जाऊँ और गिर के बहुत ज़्यादा डैमेज हो। और आगे सबसे पहले मैं फटाफट से इस शलकर को पेल देता हूँ और ये भी मेरे को 4 शलकर सेल दे देता है। अभी मेरे मतलब शलकर बॉक्स बनाने का तो इंतजाम हो ही रहा है। और आखिर सबसे पहले इसको पकड़ के पकड़ता हूँ शायद वो मरता नहीं है। और यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को खजाना कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले इसको पकड़ के पेल देता हूँ और ये मेरे को इफेक्ट भी दे देता है। और यहाँ पे मैं अंदर आ जाता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं उड़ जाऊँ और उड़ के गिरूँ और डैमेज हो ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से देख रहा होता हूँ कि मेरे को कहाँ लूट मिलेगी तभी ये शलकर बॉक्स से एक इफेक्ट फेंकता है। और यहाँ पे मैं चुपचाप से वापस भाग लेता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं उड़ जाऊँ और मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर डर डर के पीछे जा ही रहा होता हूँ। तो फाइनली वो जा चुका है और अभी इसका समय आ चुका है परलोक सुधारने का। और एमिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना बिकॉज मेरा लो एंड डिवाइस है सेंसिटिविटी पता नहीं कैसी है मतलब एम होता ही नहीं है बिल्कुल भी और एफपीएस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। और फाइनली इसका समय आ चुका है और इसको मैंने पेल दिया। यहाँ पे मैं ढूंढ रहा होता हूँ लूट जो कि मेरे को कभी नहीं मिलती।
तो जी हाँ, मेरे को कहीं भी इसमें लूट नहीं मिलती और अभी मैं चुपचाप से यहाँ पे वापस से अंदर घुस जाता हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहता ये एंडरमैन मेरे को पेल दे। तो जी हाँ, काफ़ी देर तक ढूँढने के बाद भी ये मेरे को ज़्यादा दूर नहीं मिलती अपने घर से, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 ब्लॉक दूर मिल गई है ये मेरे को। और इसमें एंड सीट मतलब एलाइट्रा भी है और यहाँ पे मैंने चंक लोड करना कम कर दिया था बिकॉज़ मतलब लैग होता और मेरे को पेल देते और मैं यहाँ पे देख ही नहीं पाता हूँ कि ये दोनों नमूने यहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए मेरे को यहाँ पे पोशन दे देते हैं, मतलब इफेक्ट दे देते हैं उड़ने वाला। तो अभी समय आ चुका है इनकी पेटी बनाने का, यानी कि इनको पेलने का। तो यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ और इनको से फटाफट से पेल देता हूँ और ये फिर से मेरे को इफेक्ट दे देते हैं। और यहाँ पे मैं वेट कर रहा होता हूँ कब मैं अपने शलकर के ऊपर गुनूँ और शलकर सेल उठाऊँ यहाँ से। और यहाँ पे मेरे पास 17 शलकर सेल हो गई, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी हेलमेट नहीं था। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना परमानेंट फूड बना लूँ, मतलब ये गोल्डन कैरेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब जो मैं फूड खाता हूँ कुकीज़ उससे ज़्यादा अच्छी हैं बहुत, बिकॉज मतलब जो कुकीज़ हैं हमारे वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं और ये कंज्यूम नहीं होती। और यहाँ पे मैं फिर से मतलब ये सीढ़ी बनाते बनाते जा रहा था, जिससे क्या होता है मेरे को मतलब बार अगर गिरता भी हो तो बार बार मतलब जम जम करके ऊपर नहीं आना पड़ता। और यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ मेरे को ये इफेक्ट मार देता है एक फेंक के, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे को एक जगह मिल चुकी है, कवर मिल चुका है, जिसके अंदर मैं बैठ के मतलब इनसे सेफ रह सकता हूँ। और यहाँ पे मैं ग्लास तोड़ के अंदर घुस जाता हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे खजाना दिख गया था। सबसे पहले मैं कवर लेता हूँ और समय आ चुका था कि इनको परलोक सुधार मतलब इनके परलोक सुधारने का। तो इनको परलोक सुधारने के बाद यार जैसे ही आता हूँ तभी मेरे को सामने दिख जाता है एक और क्या बोलते हैं सलकर प्राणी, तो ये मेरे को फिर से इफेक्ट दे देता है और यहाँ पे मैं इसको ही पेल देता हूँ इसके इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पे मैं एंडर चेस्ट खोलता हूँ कि मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा, देखता हूँ क्या है कि मेरा ही सामान है। और यहाँ से मैं अपना सामान में से कुछ चीज़ें निकाल लेता हूँ खाने की, बिकॉज मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे पास खाने के लिए कुछ था नहीं, बस ज़्यादा कुछ बचा नहीं था एक्सेप्ट कैरेट्स। और यहाँ पे मैं बहुत देर तक सामान अदला बदली करता हूँ, पता नहीं क्यों। तो काफ़ी ज़्यादा अदला बदली करने के बाद सामान मैं सोचता हूँ कि तोड़ दूँ उसको, बट नहीं तोड़ता हूँ। यहाँ पे मैं तब दूसरा चेस्ट खोलता हूँ, उसके अंदर मेरे को 6 डायमंड और एक बहुत बढ़िया वाला मतलब वो मिल चुका है, क्या बोलते हैं हेलमेट मिल चुका है। इसको मैं परमानेंट हेलमेट बनाने वाला हूँ अपना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं उतर के जा ही रहा था तभी मेरे को शलकर दिख जाता, तो उसका समय आ चुका था कि परलोक सुधारने का, तो उसको भी मतलब आज़ादी दे देता हूँ। और अभी ये नीचे जो मेरे को परेशान कर रहे थे, जिन्होंने मेरे को पहले उड़ाया था, उनका समय आ चुका था, बट इन्होंने मेरे को उड़ा दिया फिर से। और यहाँ पे इसको मैं ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा हेलमेट मिल गया था, तो टेंशन मत लो, इसको मैं परमानेंट हेलमेट बनाने वाला हूँ। बस मैं मेंडिंग चेपने वाला हूँ बिकॉज मैं हर चीज़ में मेंडिंग चेप देता हूँ, बिकॉज मेरे को मेंडिंग बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है बार बार एमराल्ड या फिर डायमंड से रिपेयर करने से। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं चेस्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे मैं वो बना लूँगा सल्कर बॉक्स और थोड़ी सी मतलब स्पेस मिल जाएगी। बट मेरे को क्या पता था कि यहाँ पे मैं मतलब मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल के बिना मैं सल्कर बॉक्स बना नहीं सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो ये सल्कर मिल जाता है मेरा दोस्त, तो उसको मैं फटाफट से पेल देता हूँ उसके इफेक्ट की वजह से। और इसका इफेक्ट इसको मार गया। और यहाँ पे मेरे को दिखता है कुछ एंड रॉड, जो मेरे को कुछ काम की नहीं थी। और यहाँ पे कुछ थे क्या बोलते हैं इसको, अरे यहाँ पे कुछ बैनर भी थे और बैनर मेरे को अच्छे नहीं लगते, इसके बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, इसलिए मैं उठाता नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये मेरे को मिल जाए मैं गिरूँ, बट नहीं मिलते, तो यहाँ पे फटाफट से मैं ब्लॉक कर मतलब एक ब्लॉक लगा के ले लेता हूँ। और मेरे को पता था ऊपर और माल पानी होगा, तो माल पानी चुराने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो यहाँ पे फिर जैसे मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिखता है एंडर चेस्ट, जो कि वही वाला था जिससे अभी मैं लूट के गया था सामान। तो अभी मैं यहाँ पे बिल्ड करके जा ही रहा होता हूँ पर तभी मेरे को समझ में आ चुका था कि यहाँ पे मेरे को अच्छी अच्छी लूट मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर से मैं अपनी बिल्डिंग वाली टेक्निक यूज़ करने लगता हूँ, बिकॉज ऐसे बिल्ड करते करते बना मतलब बिल्ड करते करते जाऊँगा तो ईजी पड़ जाता है। और यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश करता है, नहीं मार पाता, तो मैं इसको मार देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक इफेक्ट पढ़ते पढ़ते बच गया और यहाँ पे मेरे को फाइनली पड़ जाता, तो अभी समय आ चुका था, ये बहुत ज़्यादा झुंड में थे, तो अभी सबके मरने का समय आ चुका था। तो खाली करने के बाद यहाँ पे मैं लूटता हूँ, तो इसके अंदर मेरे को मिलता है, पहले इसको पहन लूँ। तो इसके अंदर मतलब एंड चेस्ट में मेरे ही सामान था और इसके अंदर मेरे को मिलता है एक एक लेगिंग्स, एक बूट और क्या बोलते हैं एक स्वॉर्ड आयरन की, जिसमें बर्न ऑफ आर्थ 45 था, कुछ काम का नहीं है, अपना स्वॉर्ड अच्छा है, एक में ही मतलब हिला के रख देता है। बस ये है उसका, मेरे का स्वॉर्ड का डैमेज 14 है और फायर एक्सेट मिला के बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वो एक ही बार में पेल दिया जाता है मतलब मेरा एनिमी। और यहाँ पे मैं सोच रहा था बना 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 के जाने की,
तो फाइनली यहाँ पे मैं बिल्ड करके ऊपर आ जाता हूँ और अभी समय आ चुका था कि हम अपनी एलाइट्रा की ओर आगे बढ़े। और यहाँ पे मेरे ब्लॉक खत्म हो जाते हैं, मतलब ब्लॉक खत्म नहीं होते, मैं ध्यान ही नहीं देता। मतलब मेरे पास थे इन्वेंट्री में, बट मैंने निकाले नहीं, जंप कर करके जा रहा था। और जैसे आप देखा था कि मैं गिर जाता हूँ, इसलिए मैं ऐसे यूज़ नहीं करता। और पता नहीं, जब से ये नई स्किन ली है मेरे को इस हिसाब से जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं बार बार जा रहा था और तभी मेरे को आसानी करने ये शलकर मेरे को इफेक्ट दे देता है उड़ने वाला। तो अभी मैं फटाफट से नीचे गिर जाता हूँ और गिरूंगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, बिकॉज मेरे बूट्स में फेदर फॉलिंग 4 है। और अभी समय आ चुका था सामने तक जाने का, बिल्ड कर करके। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ और अभी समय आ चुका था बिल्ड करके जाने का। और जब मैं यहाँ पे बिल्ड करके जा ही रहा, मेरे को आवाज़ आती है एक शलकर की और मेरे को इफेक्ट मार देता है। तो यानी कि अभी बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं उड़ के जा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लगातार हैंडल पर इसलिए मार रहा होता है बिकॉज मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं जाना चाहता, और ज़्यादा ऊंचे से गिरता तो मेरे को ज़्यादा डैमेज होता। और जी हाँ, मेरे को इस बार सिर्फ आधा का डैमेज हुआ, पर उनको समझ में नहीं आया ये है था क्या। मतलब एक अजीब सा कीड़ा टाइप का था, शायद एंडरमाइट था, बट एंडरमाइट बहुत ज़्यादा अलग होते हैं इनसे। और यहाँ पे मैं इसके पीछे कवर लेकर मतलब बैठ जाता हूँ और इसको पेल देता हूँ। पेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज क्योंकि मतलब पीछे चेस्ट था, चेस्ट वाला ओपन हो जाता था। और चेस्ट के अंदर मेरे को मिलता है कुछ एमरल्ड, एक शवल, एक लेगिंग्स और एक डायमंड के बूट्स, और कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे को गोल्ड मिल जाता है, हेलमेट मिल जाता है और एक पिकेक्स और एक लेगिंग्स। तो यहाँ पे मैं सारा सामान उठा लेता हूँ। और अभी समय आ चुका था अपने मेन सामान यानी कि एलाइट्रा को निकालने का। तो यहाँ पे मैंने अपनी एलाइट्रा निकाल ली है और अभी यहाँ पे मैं फटाफट से अपना उठा लेता हूँ एक ड्रैगन हेड, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए था। और यहाँ पे उसको मारने के लिए आया होता हूँ, जो कि मेरे को कान नाक में दम कर रहा था, बट वो मेरे को मिलती ही नहीं। और यहाँ पे मतलब ये रॉड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो उसको मैं तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को दिख चुका होता है मेरा प्यारा प्यारा एंड ड्रैगन हेड। तो अभी यहाँ पे मैं बिल्ड कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने जाता मैं गिर जाऊँ, और गिरता तो वो शायद मर जाता, बिकॉज फेदर फॉलिंग फॉर इतना लंबा मतलब बचा नहीं पाता। और यहाँ पे मैं नीचे सबसे पहले बिल्ड कर देता हूँ, बिकॉज मेरा गिरे ना ये एंडर ड्रैगन हेड। और यहाँ पे मेरे को एंडर ड्रैगन हेड मिल जाता है, तो फटाफट से क्या करता हूँ, एलेक्ट्रा पहन लेता हूँ और सेफली नीचे लैंड कर जाता हूँ। और अभी समय आ चुका है वीडियो को डी करने का। और अभी यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य था, जो कि था एलेक्ट्रा को पाना, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आए तो वीडियो को देना लाइक, चलो को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरे 49वीं वीडियो है, यानी कि अगली वीडियो 50 वाली वीडियो होने वाली, जो कि होने बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन। देखो भूलना मत, कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो पक्का उसको देखना।